ऑफिस की मीटिंग से देर रात गए घर पहुंची हर्षिता को सास की डांट से डर लग रहा था। सारे मेहमान गेस्ट रूम में खा पीकर हंसी मजाक करने में व्यस्त थे। हर्षिता को बहुत तेज भूख लगी थी। वो दबे पांव रसोई में पहुंची तो खाली कढ़ाई, खाली पतीले और ढेर सारे झूठे बर्तन सिंक में भरे हुए थे। हर्षिता कुछ पल वहीं ठिठक गई। उसके पेट में जैसे ऐंठन सी उठी। सुबह से बस उसने एक कप चाय और 2 बिस्किट ही खाए थे। मीटिंग इतनी लंबी खिंच गई थी कि लंच का समय भी नहीं मिला। पूरे दिन प्रेजेंटेशन, सवाल जवाब और भागदौड़ में वो खुद को संभाले रही। पर अब घर के अंदर आते ही उसकी सारी ताकत जैसे जवाब दे गई थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, सिर भारी लग रहा था। आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा तैरने लगा। उसने उम्मीद से एक एक बर्तन का ढक्कन उठाकर देखा कि शायद कहीं थोड़ा सा खाना बचा हो, पर हर बर्तन खाली था। सिंक में पड़े झूठे बर्तनों की गंध और मसालों की महक ने उसकी भूख को और तेज कर दिया। उसे लगा जैसे गले में कुछ अटक रहा हो। मन में एक टीस उठी कि क्या सचमुच उसके लिए एक रोटी भी नहीं बचाई गई। उसे अचानक ये ख्याल आया कि शायद सास ने गुस्से में सारा खाना खत्म कर दिया होगा या बांट दिया होगा। वो सोच रही थी कि सास को उसका देर से घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, खासकर तब जब घर में मेहमान आए हों। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि उसे किचन के काउंटर का सहारा लेना पड़ा। उसकी एड़ी में दर्द की चुभन महसूस हो रही थी। कंधे बोझिल थे और पेट जैसे खालीपन से करहा रहा था। गेस्ट रूम से आती ठहाकों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं और इधर रसोई में सन्नाटा था। हर्षिता ने गहरी सांस ली। आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसे सिर्फ खाना नहीं चाहिए था, उसे एहसास चाहिए था कि कोई उसके लिए भी सोचता है। उसका पति विनीत भी ऑफिस के टूर पर पिछले 10 दिनों से शहर से बाहर था। घर में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। वो अभी इस घर में अपनेपन की जगह बनाने की कोशिश ही कर रही थी। किस चीज को कहाँ रखना है, किस समय कौन सी आदत निभानी है, किस बात पर क्या कहना है, सब सीख ही रही थी। आज पहली बार वो ऑफिस से इतनी देर से लौटी थी। दोपहर में उसकी सास कौशल्या जी का फोन आया था। हर्षिता, बुआ जी का परिवार अचानक आ गया है, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। उस समय हर्षिता मीटिंग रूम के बाहर फाइलें संभाल रही थी। अंदर क्लाइंट इंतजार कर रहे थे। उसने घड़ी देखी, फिर फोन कान से लगाकर जल्दी जल्दी कहा, मम्मी जी, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, जरूरी मीटिंग में फंसी हुई हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया था। सच कहें तो उसके पास विस्तार से बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। वो चाहकर भी समझा नहीं पाई कि वो मीटिंग उसके प्रोजेक्ट के लिए कितनी अहम है। उसके बाद कौशल्या जी का दोबारा फोन नहीं आया और अब जब वो घर पहुंची थी तो घर का वातावरण कुछ अलग ही था। गेस्ट रूम से जोर जोर की हंसी की आवाजें आ रही थीं। बीच बीच में चाय के कपों की खनक और बच्चों की खिलखिलाहट भी। लेकिन उस शोर में भी उसे अपनापन महसूस नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वो इस घर का हिस्सा नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति हो जो चुपचाप अंदर घुस आया हो। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही 2-3 निगाहें उसकी ओर उठीं। किसी ने हल्की सी मुस्कान दी, किसी ने घड़ी की ओर देखा। कौशल्या जी ने एक क्षण के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नजरें फेर लीं। उस नजर में शब्द नहीं थे, लेकिन संदेश साफ था। हर्षिता का गला सूख गया। भूख से उसका पेट पहले ही ऐंठ रहा था, अब मन भी भारी हो गया। उसने धीरे से बैग सोफे के कोने में रखा और बिना किसी से ज्यादा कुछ कहे रसोई की ओर बढ़ गई। घर भरा हुआ था, फिर भी उसे अजीब सा अकेलापन घेर रहा था, जैसे इस भीड़ में भी उसके लिए कोई जगह खाली नहीं छोड़ी गई हो। भूख, थकान और भीतर बैठे डर तीनों मिलकर हर्षिता को कमजोर बना चुके थे। गेस्ट रूम से आती हंसी और बातचीत की आवाजें उसे और असहज कर रही थीं। उसे लगा अगर वो अभी वहां गई तो कोई ना कोई सवाल जरूर उठेगा। इतनी देर ऑफिस ज्यादा जरूरी है क्या? मेहमानों का भी ख्याल है या नहीं? उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो मुस्कुराकर सफाई दे सके।
वो चुपचाप अपने कमरे की ओर मुड़ गई। दरवाजा धीरे से बंद किया और बैग कुर्सी पर रख दिया। कमरे की हल्की पीली रोशनी में सब कुछ शांत था, पर उसका मन नहीं। बिस्तर के पास रखे टेबल पर पानी का जग रखा था। उसने कांपते हाथों से गिलास भरा और 2 घूंट पानी पिया, लेकिन खाली पेट में पानी भी जैसे चुभता हुआ नीचे उतर रहा था। उसे लगा जैसे गले से लेकर पेट तक एक ठंडी लकीर खींच गई हो। पेट में फिर से ऐंठन उठी। उसने हाथ से पेट को हल्के से दबाया, जैसे दर्द को शांत करना चाहती हो। सिर भारी था, कनपट्टियों में हल्की धड़कन हो रही थी। ऑफिस की भागदौड़, पूरे दिन की भागम भाग और अब ये भावनात्मक दबाव, सब मिलकर उसके शरीर से ताकत खींच चुके थे। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई। जूते उतारने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आंखें अपने आप बंद होने लगीं, लेकिन भूख नींद को भी पास नहीं आने दे रही थी। गेस्ट रूम से फिर एक जोरदार ठहाका गूंजा। उसने तकिए पर सिर टिकाया और छत की ओर देखने लगी। 4 महीने पहले जब वो इस घर में आई थी, तो उसने सोचा था कि धीरे धीरे सब अपना हो जाएगा। पर आज उसे पहली बार लगा ये कमरा ही उसका एकमात्र सहारा है। बाहर पूरा घर था, पर भीतर सिर्फ वो अकेली थी। पानी पेट में उतर चुका था, लेकिन भूख और अपमान की कसक अभी भी वही थी, जैसे कोई अनदेखी टीस जो सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में भी लग रही हो। तभी बाहर से सास की पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन, धीरे धीरे पास आती हुई। हर्षिता का दिल जैसे एकदम से उछलकर गले में आ गया। वो इस आवाज को अच्छी तरह पहचानती थी। जब मम्मी जी सामान्य होती थीं, तो कदमों की चाल अलग होती थी, और जब नाराज होती थीं, तो पायल की रफ्तार भी कुछ तेज और ठहरी हुई लगती थी। आज वही तेज चाल थी। उसे तुरंत समझ आ गया, अब दरवाजा खुलेगा और सवालों की बौछार शुरू होगी। उसकी सांसें अनियमित हो गईं। उसने महसूस किया कि उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा है। पेट पहले ही खाली था, अब घबराहट से और भी सिमट गया। उसे लगा जैसे भीतर से कमजोरी ऊपर चढ़कर सिर तक आ रही हो। कनपटियों में हल्की हल्की धड़कन शुरू हो गई। उसने जल्दी से अपने गाल पोंछे कि कहीं आंसुओं के निशान दिख न जाएं। वो बिस्तर से टिक कर बैठी थी, लेकिन जैसे ही कदमों की आहट दरवाजे के पास आकर रुकी, वो सीधी होकर बैठ गई। उसके हाथ अनजाने में चादर को कसकर पकड़ चुके थे। उंगलियां इतनी जोर से जकड़ी थीं कि स्पोर सफेद पड़ गए। उसे लगा अगर अभी किसी ने कुछ ऊंची आवाज में कह दिया तो शायद वो संभल नहीं पाएगी। उसके मन में एक साथ कई बातें घूमने लगीं कि काश वो 2 मिनट रुक कर फोन पर ठीक से समझा पाती। काश ऑफिस से थोड़ा पहले निकल पाती। काश विनीत घर पर होता तो शायद हालात इतने कठिन नहीं लगते। अभी उसे सबसे ज्यादा अपने अकेलेपन का एहसास हो रहा था। घर में इतने लोग थे, लेकिन उसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं। पायल की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर थम गई। एक पल को पूरा कमरा जैसे शांत हो गया। बाहर की हंसी भी अब दूर दूर सी लग रही थी। उसे लगा जैसे समय रुक गया है और अगला पल तय करेगा कि रात कैसी बीतेगी। दरवाजे के हैंडल पर किसी के हाथ रखने की हल्की सी खट की आवाज आई, तो उसका गला पूरी तरह सूख गया। उसने होंठ भींच लिए, गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सांस भी अटक अटक कर आ रही थी। उसे सच में डर लग रहा था, डांट से ज्यादा उस एहसास से कि उसे समझा नहीं जाएगा। वो बस चुप बैठी रही, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती हुई, जबकि भीतर से वो पूरी तरह कांप रही थी। दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमा और हर्षिता ने खुद को संभाल लिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वो एक पल के लिए हैरान रह गई। सामने कौशल्या जी खड़ी थी और उनके हाथ में प्लेट से ढकी हुई एक थाली थी। कौशल्या जी कमरे में आई और सामान्य स्वर में बोली, बहू, मैंने तुम्हारे लिए खाना अलग से निकाल कर रख दिया था। तुम्हें आने में देर हो रही थी ना, इसलिए सोचा ठंडा होने से पहले तुम्हें दे दूं। चलो पहले खाना खा लो। हर्षिता को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी सारी घबराहट पर ठंडा पानी डाल दिया हो।
उसकी आंखें अनायास भर आईं। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि उसके लिए खाना बचाकर रखा गया होगा। इतने में पीछे पीछे बुआ जी भी कमरे में आ गईं। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ ताना मारा, अरे, बहू के लिए खाना कौन अलग से रखता है? बहू आती तो अपने लिए कुछ बना लेती या बिस्किट विस्किट खा लेती। हमारे यहाँ तो बहू के इतने नखरे नहीं उठाए जाते। ये सुनकर हर्षिता का दिल फिर से सिमट गया। अभी जो सुकून आया था वो जैसे फिर से डगमगाने लगा। उसे लगा अब शायद मम्मी जी भी चुप रह जाएंगी, लेकिन इस बार कौशल्या जी ने बिना रुके जवाब दिया, दीदी, जमाना बदल गया है। हर्षिता सुबह से ऑफिस में थी, मीटिंग में फंसी हुई थी। घर और काम दोनों संभालना आसान नहीं होता। अगर उसके लिए एक थाली खाना निकाल दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। बहू है हमारी, कोई पराई नहीं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। बुआ जी ने होंठ भींच लिए और बात बदलते हुए बाहर चली गई। हर्षिता वहीं बैठी सब सुनती रही। उसकी आंखों से अब चुपचाप आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं थे। कौशल्या जी ने थाली उसके सामने रखी और नरम स्वर में बोली, खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। खाली पेट मत सोया करो, और अगर अगली बार देर हो तो पहले से बता दिया करो, मैं संभाल लूंगी। हर्षिता ने सिर हिलाया। उसके गले से शब्द ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। उसने बस इतना कहा, थैंक यू मम्मी जी। कौशल्या जी ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके सिर पर हाथ फेर कर बाहर चली गईं। थाली से उठती गर्म दाल की खुशबू अब उसे चुभ नहीं रही थी, सुकून दे रही थी। हर कौर के साथ उसका डर, उसका अकेलापन थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि हर सास कठोर नहीं होती और हर चुप्पी के पीछे नाराजगी नहीं होती। कभी कभी चिंता भी होती है, बस कहने का तरीका अलग होता है। उस रात हर्षिता ने सिर्फ खाना नहीं खाया, उसने अपने रिश्तों में एक नया भरोसा भी महसूस किया। दोस्तों, कई बार गलत फहमी और पूर्वाग्रहों के चलते हम रिश्तों को गलत समझ लेते हैं। सास के प्रति बहू और बहू के प्रति सास के मन में जो लोक प्रचलित धारणाएं चली आ रही हैं, वो कई बार गलत साबित हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि सास या बहू हर बार गलत ही हो। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।